Hi guys, this is Kavya Singh. I welcome all of you to my channel. So today I am talking about the honest pros and cons of studying in Banasili Vidyapeeth. So I've studied there for almost 5 years and I completed my BSc Biotechnology from there. So I can really say that, there are certain things that are great, there are certain things that are not so great, and I'm here to share all of those things with all of you. If you like this video, please be sure to like, share, and also comment and subscribe to my channel. Let's get started. So the pros are a lot and I will list it one by one. You can see the timestamps that I've given below, and I've divided the whole video into chapters, so you can skip as and when you like and you can see the segments that you want to see. So right now I'm talking about the pros. One, the most obvious, it's a women's university, so it's very safe. मतलब पूरा कैंपस जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होता है. वहाँ पे बाहर से बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सेफ्टी फील होती है. आप कभी भी वॉक करने जाइए तो आपको सिक्योर महसूस होता है. नॉट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डू यू फील अनसेफ और स्कैर्ड. वहाँ पे हर जगह आपको गार्ड्स, वार्डन्स, जो ऑफिशियल्स होंगे वो मिलेंगे, और इसकी वजह से बहुत ही एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट पूरे कैंपस में आपको मिलेगा. इवन दो कैंपस बहुत बड़ा है, सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है. दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं एकेडमिक्स की, तो मैंने सुना है अपने दूसरे कॉलेज में पढ़ते हुए दोस्तों से कि वहाँ पे एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करते, या फिर टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, आते नहीं हैं, अटेंडेंस की टेंशन्स होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं. बट यहाँ पे एकेडमिक्स बहुत अच्छा है क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और टीचर्स डिलीजेंटली क्लास लेने ज़रूर आते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, जो मुझे बहुत रिसेंटली रियलाइज़ हुआ, जो कि मुझे पता नहीं पहले क्यों नहीं रियलाइज़ हुआ, बहुत ही अफोर्डेबल है. अगर हम बात करें एक प्राइवेट कॉलेज की, तो आज इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस जिस लेवल पे बनस्थली है उस लेवल के बहुत कम हैं जो इस प्राइस रेंज में आपको इतनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. बट बनस्थली डज दैट फॉर यू, सो दैट्स डेफिनेटली अ प्रो. चौथा, अगर मैं बात करूँ को करिकुलर्स की, तो यहाँ पे एक पंचमुखी शिक्षा 5-fold एजुकेशन मॉडल फॉलो होता है, जिसके अंतर्गत आपको डिफरेंट टाइप्स की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ना सिर्फ थ्योरेटिकल एजुकेशन. तो उसमें थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक और मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. तो इसमें आपका एक बहुत ही होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है और बहुत सी एक्टिविटीज़ जिसके लिए बनस्थली फेमस है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, फ्लाइंग, डांस, म्यूज़िक, फोक डांस स्पेशली, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं. और अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो डेफिनेटली खुद को कंस्ट्रेन नहीं करना चाहते हैं सिर्फ एकेडमिक्स तक, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए. पांचवी चीज़, ये जो पूरा कैंपस है, पूरा जो एनवायरनमेंट है, वो ऐसे डिज़ाइंड है कि आपको घर की फीलिंग आती है और आपको ऐसा लगता है कि हम घर में ही हैं, हम कहीं बाहर नहीं आए. और मुझे लगता है इट इज़ वेरी शेल्टर्ड. तो अगर आपको यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जहाँ पे आप विदाउट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ग्रो कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ रह सकते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा वो आपको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है. सिक्स्थ रीज़न इज़ बिकॉज इट्स अ रेसिडेंशियल कैंपस. तो बहुत सी चीज़ें जो आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं एक्सपीरियंस कर पाए होंगे, वो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेगुलर होते हैं, आप कैंपस से बहुत ज़्यादा नहीं बाहर जाते हैं, और इसकी वजह से मुझे लगता है जो बॉन्डिंग होती है, जो फ्रेंडशिप्स आप बनाते हैं, जो रिलेशनशिप्स आपके होते हैं, भले ही वो बच्चों के साथ हो, आपके स्टाफ या वार्डन्स के साथ हो, या फिर टीचर्स के साथ, जो आपका एक बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और वो जो है आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा. और मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं. सेवेंथ, वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट, बट बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ सिटी, तो मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ और मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ. तो मैं जब गई वहाँ पे, तो बनस्थली यूनिवर्सिटी, बनस्थली विद्यापीठ जो है वो निवाई सिटी में है. और आपको वहाँ जाके पता चलेगा, थोड़ा सा रूरल एनवायरनमेंट है वहाँ पे. तो वहाँ पे हमें बहुत सी ऐसी लाइफ स्किल्स सीखने को मिलती हैं जो शायद हमें
सिटीज़ में रह के नहीं सीखने को मिलती हों। और ये मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऐसा जो एक लर्निंग इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे ऑर्गेनिकली आपको लोगों को देख के कुछ समझ में आ रहा हो, या फिर आपको इन्वायरमेंट आपको बहुत सी चीज़ें सिखा रहा हो, वो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ होती है। सो दीज आर सम यूनिक थिंग्स अबाउट बनस्थली विद्यापीठ दैट आर डेफिनेटली प्रोज इन माई ओपिनियन. Talking about the cons, I'll be very honest, I will not sugarcoat anything. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा कोई वाइब्रेंट कॉलेज लाइफ होगी, तो वैसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली. बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि कॉन्सर्ट्स होते हैं कि नहीं, फेस्ट होते हैं कि नहीं. तो फेस्ट डेफिनेटली होते हैं, बहुत से फेस्ट होते हैं, बहुत से फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं. बट ऐसा नहीं है दैट इफ़ यू कंपेयर दीज फेस्ट्स to concerts or these out of the world college level events that happen in a lot of the metropolitan cities, then I don't think it would be fair to compare them. At the same time, they're very holistic, they are very wholesome, and they're very cute, because I've seen first year, second year girls starting their own small ventures and selling small little products that they create. और वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियों को एम्पावर तो डेफिनेटली किया जा रहा है ना, भले ही वो उतने ग्लैमरस या उतने शो ऑफ तरीके से ना हो. फिर भी मुझे लगता है कि जब मैं देखती थी लड़कियां खुद की की चेन्स बना रही हैं, जब खुद के बुक मार्क्स बना रही हैं, आर्ट वर्क सेल कर रही हैं, बहुत से वो खाने के आइटम्स बनाती थी, और हमारे टीचर्स भी आके उसे बहुत अप्रिशिएट करते थे. तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, और ये सारी चीज़ें अंडररेटेड हैं बनस्थली के बारे में. दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्टनेस की, तो स्ट्रिक्टनेस आई थिंक बहुत लोगों के लिए एक कॉन की तरह होगा, नॉट समथिंग वेरी डिज़ायरेबल, क्योंकि हम सब बहुत ही यंग होते हैं जब हम वहाँ जाते हैं, तो हम उतने डिसिप्लिन नहीं होते. तो डेफिनेटली अगर हमें थोड़ी रोक टोक देखने को मिले, या फिर हमें अगर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो, या फिर रूल्स फॉलो करने पड़े, तो हमें लगेगा कि शायद ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है. But at the same time, these restrictions, these rules, these strictness has actually made me very successful, because मुझे अब दुनिया में कहीं पे भी रहना आ गया है. अगर आप बनस्थली में रह लेंगे तो आप कहीं भी रह लेंगे. दैट इज़ माई ट्रू ओपिनियन. बिकॉज मुझे लगता है जब आप इतने स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रह के बाहर जाते हो, तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगती हैं. और ये मैं नहीं, सब जो वहाँ पे रहते हैं सब बोलते हैं, क्योंकि आप खादी पहनते हो, आप एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉलो करते हो, आप क्लासेस ज़्यादा बंक नहीं करते हो, आप रूल्स और रेगुलेशंस में रहते हो. इसी के साथ आप डेफिनेटली ग्रो कर रहे हो, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको पसंद है, जैसे डांस, म्यूज़िक, आर्ट, सिंगिंग. मैंने आरजे का कोर्स किया है. I have my friends from outside have never even heard of like a recording studio or have never seen one, but I've done it because Banastali provides you these things. एक टाइम था जब आप फ्लाइंग यानी आप एयरप्लेन फ्लाई कर सकते थे. So these are some unique things that are present, but definitely if the price of enjoying these unique things is staying in discipline, following rules, then I don't think that's a con, but I would just make you aware of it beforehand. तीसरी चीज़, मुझे पता है बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो अगर आप वैसे हैं और आप बिना चिकन के नहीं रह सकते या फिर बिना एग के नहीं रह सकते, then this place might not be for you, because the diet here is strictly vegetarian. और कैंपस में कहीं भी, मतलब आपके जो कैंटीन्स हैं या फिर कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पे भी नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ नॉट अलाउड एट ऑल. लाइक इट्स स्ट्रिक्टली प्योर वेजिटेरियन कैंपस. तो मैंने तो शायद ये भी सुना है कि हमारे मेस हॉल्स में शायद प्याज और लहसुन भी नहीं होता था, इज़ वॉट आई हैव हर्ड. आई डोंट नो. So yeah, that's again a con. Fourth con would be आपका, क्योंकि अटेंडेंस का पॉलिसी है, इसकी वजह से आप जल्दी जल्दी घर नहीं जा सकते. सो इफ़ यू गेट होम सिक, अगर आपको घर में बहुत ज़्यादा आपको घर की याद आती है, या फिर आपको ऐसा लगता है यू कांट लिव विदाउट योर मदर, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू फॉर एटलीस्ट अ मंथ और 2. उसके बाद तो एडजस्ट हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, और इतनी सारी चीज़ें होने लगती हैं दैट यू जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दैट. तो वो चीज़ आपको
एक यू शुड कीप इन माइंड, आप सेल फोन्स को क्लास के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. अगर आपको यूज़ करता हुआ पाया गया तो आपका फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा. सो दैट इज़ अगेन अ कॉन. एंड द लास्ट थिंग आई वुड से इज़ नॉट a pro would be the freedom to wear whatever you want, because there are again rules and restrictions. So you can't wear shorts or western clothes outside the hostel. Hostel room में आप पहन सकते हैं, but उसके बाहर you're not allowed, unfortunately. So yeah, these were the pros and cons of studying in Banasthali Vidyapeeth. I do feel that it was a unique experience. और अगर मुझे अपने कुछ फ्रीडम्स या कुछ चीज़ें 2-3 साल के लिए अवॉइड करनी पड़ी तो मुझे नहीं लगता it was a very big disadvantage. I don't think it was a very big sacrifice because I learned a lot. The discipline made me a better person and it has made me more effective as an employee, as a student also. So you really have to think what your priorities are. अगर आपको education और सिर्फ academics matter करता है then definitely it's great. If you're looking for a little fun in the campus or like a vibrant college life, then I think you would be disappointed in some ways. However, there are festivities, there are fests, so don't come for me. I was just sharing my honest opinion, and yeah, this was all the pros and cons about Banasthali Vidyapeeth. So I hope I helped you in making the right decision, and I hope I guided you in some way or the other. If you felt that the video was informative, helpful, or even a little entertaining, then please do like this video, do share it with your friends, and also comment down below if you have any queries. And subscribe to my channel if you haven't already. Press that bell icon so that every time I post a video, you can get notified. So I will see you in the next one. Till then, take care, be happy, stay confident.